जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। सियासत जब जब लड़खड़ाई है, साहित्य ने उसे संभाला है। समय समय पर ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिनकी रचनाओं ने समाज और सियासत को दिशा दिखाई है। साहित्यकार और शासक में एक बड़ा अंतर है। शासक या राजा का जब जिक्र आता है तो कहा जाता है राजा टोंडरमल कहते थे, राजा भोज कहते थे। वहीं जब किसी साहित्यकार की बात चलती है तो कहा जाता है कि कबीर लिखते हैं, रसखान लिखते हैं, दिनकर लिखते हैं। साहित्यकार ने जो कहा और जो लिखा वह आज भी सजीव है। आज उसी परंपरा में से एक महान हिंदी के सारथी महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्मदिन है, जिन्होंने हिंदी साहित्य में न सिर्फ वीर रस के काव्य को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का भी सृजन किया। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक युग के वीर रस के महान कवि के रूप में विख्यात महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से अपनी कविताओं में विद्रोह तथा क्रांति के साथ ही श्रृंगार की कोमल भावनाओं को भी अभिव्यक्त करते थे। स्वतंत्रता के पूर्व उन्हें विद्रोही कवि कहा जाता था, परंतु स्वतंत्रता के बाद इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना गया। इनका जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। इनके पिता रवि सिंह सामान्य किसान तथा इनकी माता मनरूप देवी थीं। आज हम ऐसे कवि के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसने जब कलम चला दिया मतलब क्रांति ले आया। उनकी कविताएं सिर्फ उनके समय का सूरज नहीं, बल्कि उसकी रोशनी से पीढ़ियां प्रकाशमान होती हैं। दिनकर सत्ता के करीब रहकर भी सरकार को हकीकत का आईना दिखाते थे। उनकी कविताओं में इतना तेज था कि जब देश में इमरजेंसी लगाई गई तब जयप्रकाश नारायण ने दिनकर की कविता पढ़ते हुए लाखों लोगों के सामने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनौती दी, और वो कविता थी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर की कविताएं आज भी इतनी लोकप्रिय हैं कि जब भारतीय सेना ने पुलवामा हमले का बदला लेते हुए पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दिनकर जी की ही कविता को ट्वीट किया था। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। साहित्य जगत में उनके योगदान के लिए उनको पद्म विभूषण के पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके साथ ही उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था। उन्हें याद करते हुए हम बस यही कह सकते हैं, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। हे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। हे नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच साहस से सर्प का लेते हैं। आज के समाज में भी दिनकर जी की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। इससे यह पता चलता है कि एक कवि कितना दूरदर्शी होता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। लेकिन होता भुडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रकुट चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। फावड़े और हल राजदंड बनाने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।